जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, बीके मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम सब करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न को ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक आपके सामने है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये ट्रिक जो है ना, आपको याद नहीं करना है, आपको बनाने के लिए सिखाऊंगा। और ये जो वीडियो है आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और साथ ही साथ आप चक्रवृद्धि ब्याज को भी निकालने सीखिएगा। ठीक है, तो याद रखने का ट्रिक हम सब सीखने वाले हैं। ट्रिक क्या है, आप कितना भी वर्ष का रेशियो पहले फाइंड करना चाहते हैं, 2 वर्ष का या फिर 3 वर्ष का या फिर 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, तो सबके पीछे 1 रहेगा, याद रखना इस बात को। और आगे में जैसे 2 वर्ष का है तो आगे 2 होगा, 3 वर्ष का है तो 3 होगा, 4 वर्ष का 4 होगा, 5 वर्ष का 5 होगा, 6 वर्ष का 6 होगा। ठीक है, तो बोलेंगे तब ये जो खाली हम छोड़े हैं 3 वर्ष के लिए 3 बार रेशियो आएगा। ठीक है, 4 वर्ष के लिए 1 2 3 4 घर होगा, 5 वर्ष के लिए 1 2 3 4 5 घर होगा, 6 वर्ष के लिए 1 2 3 4 5 6 घर होगा। ठीक है, अब ये बीच वाला घर में कैसे क्या डालेंगे, तो देखिए आपको करना क्या, बीच वाला घर में जस्ट ऊपर वाला जैसे 2 वर्ष का है ना, इन दोनों का जो रेशियो इसको जोड़ दीजिए, 2 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये वाला घर में 3 आ जाएगा। और आपको याद नहीं करना, ये याद हो जाएगा। ठीक है, बनाने सीख जाइए। 4 वर्ष का निकालना तो यहाँ और यहाँ खाली जगह, यहाँ क्या डालेंगे, तो पहले इन दोनों को ऐड करिए, तो 3 और 3 कितना होता है 6, तो पहला घर में 6 और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 3 1 4, दूसरा घर में 4, ये आपका हो गया बन के रेडी। इसी प्रकार से 5 वर्ष का निकालना है तो पहले 5 और 1 डालना है, अब बीच में क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ करके 6 4 10, 6 4 10 और 4 1 5, ये रेशियो आपको फाइंड करना है इस तरह से। 6 वर्ष का आगे 6 पीछे 1, यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों का जोड़ 10 5 15, इन दोनों का जोड़ यहाँ पे आएगा 10 10 20 और फिर 10 5 15 और फिर 5 1 6, और इस तरह से आपका रेशियो फाइंड होगा। 7 वर्ष का भी आप आगे बढ़ा सकते हैं, 8 वर्ष का भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेनली आपको 2 या 3 या 4 वर्ष तक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इतना याद रखना है। ठीक है, तो चलते हैं अब हम प्रश्न की ओर। प्रश्न करते हैं और आपको रेशियो का महत्व समझाने का कोशिश करेंगे, इन रेशियो का क्या महत्व है। आज का पहला प्रश्न है, 10,000 का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए मूलधन 10,000 रुपया दे रखा है, दर दे रखा है 10%, 2 वर्ष के लिए है। तो आपको जब ट्रिक यूज करना है तो सबसे पहले 2 वर्ष का रेशियो लिखना है। तो 2 वर्ष का रेशियो कितना होता है, 2:1 होता है, ये लिख लिए। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो 10,000 है इसका पहले 10% जो भी होगा यहाँ लिखना है। फिर दूसरा बार क्या करना है, फिर से जैसे यहाँ पे 10,000 है तो 10,000 का 10%, 10 बटे कितना होता है 100, डबल जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 100 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1,000, तो यहाँ से 1,000 आएगा। तो आपको इस 1,000 को यहाँ लिखना है। ठीक है, फिर ये 1,000 जो आया उसका भी फिर से 10% निकालना है, तो 10 बटे 100, जितना वर्ष रहेगा उतना बार हमको ये निकालना है। 2 वर्ष का है तो 2 बार, एक बार तो निकल चुका है और एक बार निकालेंगे, 2 0 कैंसिल, 10 × 100, इसके ऊपर लिखना है 100। ठीक है, अब ये 1,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2,000 और यहाँ पे हो जाएगा 100 और दोनों को कर देंगे प्लस, और ये CI आपका निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 2,100 जोड़ेंगे तो 2,100 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। तो बेहद ही ईजी ट्रिक था, और आप अगर इसमें फार्मूला यूज करते हैं तो ज़रा लंबा और लेंदी बनने का संभावना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि 80,000 का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात करें। तो 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है तो आपको 3 वर्ष का रेशियो सबसे पहले लिखना है। जैसे 2 वर्ष वाला मैं भी तुरंत किए थे, तो 3 वर्ष का ब्याज करना है। 3 वर्ष का रेशियो क्या होगा, तो 3 वर्ष का आपका रेशियो हो जाएगा, 3 वर्ष का है तो आगे तो 3 होना है, बीच में क्या होगा, तो 2 वर्ष का आपको रेशियो याद करना है। देखिए 2:1 था, तो इन दोनों को जोड़िए, 2 1 कितना हो जाएगा 3, और फिर लास्ट में कितना हो जाएगा 1, 3 3 1 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको 80,000 का 10% पहली बार निकालना है। तो 80,000 का 10% कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 8,000 कितना हो गया 8,000, 8,000 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 8 या 24 नहीं 24,000 हो गया, प्लस जितना यहाँ पे आया 8,000 उसका फिर से 10% निकालेंगे, 10 बटे 100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, कितना हुआ 800, सेकेंड वाला से मल्टीप्लाई करेंगे, 800 गुना 3 करेंगे तो 2400 हो जाएगा। अब प्लस फिर जो 800 आया उसका फिर से हम क्या करेंगे, 10% निकालेंगे, 10 बटे 100, 0 0 कैंसिल, तो 80 बन जाएगा। 80 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 ही होगा, और इसको आप जोड़ देंगे तो 24,000 और ये 2,000, 26,480, तो लिखेंगे 26,480, जो इसका होगा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का भी चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।